10 degree Celsius is added into 20 gram of H2O at 80 degree Celsius. 20 gram of H2O at 80 degree Celsius. 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, सफिशिएंट टाइम लीजिए और कर डालिए। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन व्हेन 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू अ 20 ग्राम ऑफ H2O एट 80 डिग्री सेल्सियस। एट 80 डिग्री सेल्सियस। थियरी पढ़ना अलग चीज है, क्वेश्चन करना अलग चीज है। क्वेश्चन करना बाबू अलग चीज है। करेगा क्या? एक काम करते हैं कि पहले मैं ये देख लेता हूं कि रियल में हीट, फाइंड द टेम्परेचर, पहले 10 ग्राम ऑफ आइस, फिर आइस। 10 ग्राम ऑफ आइस है कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ H2O है कितना, 80 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात बताओ, ये आइस कन्वर्ट होगा किस में, वाटर में। कहाँ से हीट लेगा, यही तो देगा, यही क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, देगा। दोनों को अगर जो मिक्स करोगे बाबू, तो मिक्स करोगे तो दोनों का एक टेम्परेचर होगा, दोनों को क्या होगा, टेम्परेचर। सेम कहानी है, टी मिक्स होगा, दोनों का सेम टेम्परेचर होगा। ये जितना हाई हीट देगा वही इतना ये लेगा, ठीक है ना। तो सेम कहानी आप कर सकते हैं, मैं करके दिखा रहा हूं। जैसे इसमें फेज चेंजिंग का है, बस वही क्वेश्चन है। क्या, 10 ग्राम ऑफ आइस है, मान लो ये किस में चेंज होगा, आइस में ही, किस में, 0 डिग्री सेल्सियस, फिर किस में, वाटर में चेंज हो गया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ क्या चेंज हुआ, फेज चेंज। यहाँ क्या चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज। अगर जो यहाँ टेम्परेचर चेंज है तो यहाँ का फॉर्मूला लगाएंगे MS आइस डेल्टा T, मतलब मास कितना है, 10 ही है ना। 10 इंटू 0.5 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा, 50। कितना आ गया, 50। यहाँ पे क्या हो जाएगा, MLF, मतलब 10 इंटू कितना है, 80 है क्या, 800। मतलब टोटल Q टोटल कितना हो गया, 850। और यहाँ पे देखो H2O रिलीज किया, मान लो ये 80 डिग्री से किस में आएगा, 0 डिग्री में। तो H2O अगर जो 80 डिग्री से H2O 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा तो Q इक्वल टू हो जाएगा MS डेल्टा T, यानी कितना है, 21 इंटू 80, यानी 8 दूना के 1600। कितना, 1600। अब देखो ध्यान से सोचेंगे कि आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 850। इसने कितना एनर्जी दिया, 800। इसका मतलब 1600 कैलोरी एनर्जी में से इतना तो आइस ले लेगा, क्या, कन्वर्ट होने में। ये क्या है, हीट रिक्वायर्ड बाय आइस टू कन्वर्ट इनटू वाटर। मतलब 850 कैलोरी अगर जो आइस को दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें से दे कितना रहा है भैया, कितना दे रहा है, तुम बताओ, 1600 कैलोरी दे रहा है। तो इसका मतलब इतना तो वो ले लिया, इतना तो
वो ले लिया, तो इसका मतलब हीट रिमेनिंग कितना हो जाएगा, हीट रिमेनिंग इज यूज टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब 1600 माइनस 850 इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ये कितना हो जाएगा 750। मास कितना होगा, मास 10 और 20, कितना 20, तो 10 और 20 30, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, और टेम्परेचर कितना है टी फाइनल माइनस 0, टी फाइनल चाहे टी मिक्सचर कर लो, तो कितना हो जाएगा, इसे काट दे, ये हो जाएगा 25, तो टी मिक्सचर कितना आ गया 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। और टोटल कंपोजिशन कितना हुआ, टोटल कंपोजिशन हुआ कितना 30 ग्राम वाटर है, कितना वाटर। ये रियल में ये बताओ कि सर इसमें कौन सी, आप बहुत बड़ी बात बता दिए, आइस है वाटर है, ये 20 ग्राम है, ये 30 ग्राम है, सॉरी ये 20 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, दोनों को मिक्स करोगे 30 ग्राम तो बनेगा ही। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होगा कि पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर जो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अगर जो 1600 के बजाय अगर जो 500 आता है, कितना 500, तो यह क्या पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो पाता, नहीं। तो इसका मतलब कंपोजिशन में कुछ वाटर रहता, कुछ आइस रहता, तो वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है कि आइस कितना होगा, वाटर कितना होगा। इसीलिए कंपोजिशन पूछा है और फोकस किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो का लेंथ देख लूँ फिर बताता हूँ। वीडियो का लेंथ आपका 40 मिनट, हाँ ठीक है। आई थिंक इट इज़ सफिशियंट इन दिस लेक्चर। आपको कैलोरीमेट्री का पूरा न्यूमेरिकल करवा दिया गया है। अब आपका एक और पार्ट बचता है ग्राफ से रिलेटेड, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।